ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और वो भी सेट थ्योरी की प्रॉब्लम करने वाले हैं। जनरली एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आती है, जी मैट जैसे एग्जाम में, कैट जैसे एग्जाम्स में, या बहुत सारे जो टैलेंट सेस एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो जहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सिंपल जो आई थिंक सेट थ्योरी है वो आपको सबको पता है, लेकिन सेट थ्योरी के ऊपर किस तरह के मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ये मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन वाला मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, मतलब कैसे चीज़ों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं उसके ऊपर है सवाल। तो ये मैंने 3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए हैं जो पूरी सेट थ्योरी में जो भी पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमा के सवाल बनते हैं उनको कवर करते हैं। आइए अपन देखते हैं। तो एक स्कूल है जिसमें 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 50 बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 60 हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हम जैसे स्टैंडर्ड तरीका जो हमारा है वेन डायग्राम बनाने का, हम वैसे वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यस, ओके, सो टोटल 200 बच्चे हैं। ठीक है, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट वाले बच्चे हैं, ये क्रिकेट का सेट है, ये हॉकी का सेट है। ठीक है, और ये हमारा है क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का सेट है। ठीक है, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं हमारे पास? 100 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 100 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। 50 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 50 बच्चे हॉकी खेलते हैं, और 60 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या पूछा गया है? कुछ बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, जैसे 30 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 35 स्टूडेंट प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 45 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्ले student who play all the 3 games, what is the minimum number of students playing at least one game, what is the minimum number of students playing all the 3 games। तो कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए एक ही वेरिएबल जो अननोन है वो है कितने बच्चे हैं जो ये करते हैं, यानी तीनों गेम खेलते हैं। तो लेट्स मान लेते हैं इसको कि x है। अगर x बच्चे तीनों गेम खेलते हैं और हमें ये वाला फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 30 स्टूडेंट्स प्ले, 30 स्टूडेंट प्ले बहुत क्रिकेट एंड हॉकी। अगर हमें ये 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, फिर हमें 35 दिया हुआ है हॉकी एंड बास्केटबॉल, 35 दिया हुआ है हॉकी एंड बास्केटबॉल, और फिर हमें दिया हुआ है 45 दिया हुआ है बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 30 है ना, ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले के इसको एक्सक्लूड करके बात करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 30 माइनस एक्स। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा 35 माइनस एक्स, इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा 45 माइनस एक्स। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि, है ना। अब हम निकालते हैं, हमें एक्स को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है ना। तो एक्स को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे करना है ये अपन समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमें समझ में आती है इस तरह के क्वेश्चन से कि अगर ये पूरा का पूरा जो क्रिकेट का सेट है ये है 100 का, और इसमें से अगर ये सब माइनस कर दो, जो बच्चे सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलते हैं वो भी आ जाएंगे। तो आइए सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट के लिए निकालूंगा मैं, ओनली क्रिकेट के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस, इन सबको ऐड करेंगे, 30 माइनस एक्स, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 75 माइनस एक्स। ठीक है, सो ओनली क्रिकेट हो जाएगा एक्स प्लस 25। ओनली क्रिकेट कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 25। कुछ प्रॉब्लम है इस पेन में, let me take some other pen, so this is x plus 25। ठीक है, अब मैं इसी तरह से ओनली हॉकी, अगर मैं ओनली हॉकी निकालता हूं, ओनली हॉकी निकालता हूं, तो ओनली हॉकी निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस इन सबका ऐड 65 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है x माइनस 15। ये मेरे पास आ रहा है x माइनस 15। ठीक है, हम एक बार इसको क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, बिल्कुल x माइनस 15 आ रहा है। इसी तरह से मैं अगर ओनली बास्केटबॉल निकालूंगा, अगर मैं ओनली बास्केटबॉल निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ओनली बास्केटबॉल निकालता हूँ मैं, अगर ओनली बास्केटबॉल निकालता हूँ, एक बार ये डायग्राम बन गया ना फिर इसके बाद बहुत आसान है। अगर मैं ओनली बास्केटबॉल निकालता हूँ तो 60 माइनस अगेन
80, 30, 45 एंड 35, 80 माइनस एक्स. सो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी x माइनस 20. सो ओनली बास्केटबॉल आ गया मेरे पास x माइनस 20. अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्ले स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन गेम. ठीक है. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 200. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 200. तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ये 200 हैं. अच्छा, चलिए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर प्ले. अच्छा, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं एटलीस्ट वन गेम खेलने वाले लोग कितने होंगे. एटलीस्ट वन गेम खेलने वाले लोग कितने होंगे. एटलीस्ट वन गेम खेलने वाले लोग कितने होंगे. इन सबको टोटल कर देंगे. इन सबको टोटल कर देंगे. या फिर एक तरीका और भी है. क्या है वो तरीका? आपको मालूम है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन वो होता है ना. तो हम 100 प्लस 50 प्लस 60 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 45 प्लस एक्स, ये हो जाएंगे जो बच्चे कम से कम एक गेम खेलते हैं, है ना. यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी. अच्छा, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 210 और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 110 प्लस एक्स. तो इसको सिंप्लीफाई कर गया तो हो गया 100 प्लस एक्स. यानी जो बच्चे कम से कम एक गेम खेलते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी? 100 प्लस एक्स, है ना. अब एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स मैक्सिमा है मिनिमा है, कितना, मतलब एक्स की क्या वैल्यू है उसके ऊपर हम इसका आंसर निकालेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन गेम. तो यानी कि हमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. आइए, तो सबसे पहले ये चीज़ तो हमने कर ली, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. हम एक्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करें? ओहो, एक्स को, ये मेरा बास्केटबॉल था मेरे ख्याल से, है ना, बास्केटबॉल था और इसकी वैल्यू थी 60. तो हमें एक्स को मैक्सिमाइज करना है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. नाउ अब आप देखिए कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. एक्स को मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ से अपन देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. देखिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप जहाँ पर एक्स बाद में आ रहा है, जो 30 माइनस एक्स है, ये चेक कीजिए. ये 30 माइनस एक्स को चेक कीजिए. क्या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है? यहाँ पर देखिए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 45. यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 35. अगर यहाँ पर मैंने एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 45 ले ली तो ये तो जीरो हो जाएगा, पर ये नेगेटिव हो जाएगा. तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 45 नहीं हो सकती. एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 35 ले ली तो ये पॉजिटिव ये जीरो, पर ये नेगेटिव हो जाएगा. सो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सिर्फ 30 हो सकती है. यानी 30 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो मैक्सिमम तीनों गेम खेलते हों. ठीक है, ये तो होगी मैक्सिमम की. अब बात करते हैं मिनिमम की. एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये देखिए आप फिगर, एक्स माइनस 20. अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो ले लूंगा तो ये फिगर तो माइनस 20 आ जाएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैंने मिनिमम 15 ले ली तो 15 माइनस 15 ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, वो भी नॉट पॉसिबल है. तो x की जो मिनिमम वैल्यू है, अगर आप इन सब में से देखेंगे तो a की वैल्यू है x माइनस 20 शुड हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20. यानी कि मिनिमम वैल्यू तो होगी 20 और मैक्सिमम वैल्यू होगी x की 30. अब उससे हम बाकी सारे आंसर निकाल देंगे. हमें मालूम है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन गेम. तो इसका आंसर हमारा था 100 प्लस x. ठीक है. अगर हमें एटलीस्ट वन गेम सबसे ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं तो मैं x की मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगा 30, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 130. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 130. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट 3 गेम, ये हो गया 30. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन गेम, वापस 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स मिनिमम. एक्स मिनिमम की वैल्यू तो मेरी 20 आई है, सो 100 प्लस 20 120. सो इसका आंसर हो गया मेरा 120. और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स इज 20. सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना. और मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमा के इससे अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मिलना मुश्किल है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये एक और वैरायटी है जो हमने लिया है. एक फैक्ट्री है जहां पर एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट में काम करना कंपलसरी है. 78% हैं जो ऑपरेशंस में काम करते हैं. सो ये ऑपरेशंस में 78% लोग काम करते हैं और 69% फिनेंस में काम करते हैं. ये फिनेंस
इसमें 69% लोग काम करते हैं और 87% इन एचआर में काम करते हैं। कुछ लोग बहुत से डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ये एचआर है, इसमें 87% लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, याद रखना इसमें ये 3 ही डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं उस कंपनी में, एक डिपार्टमेंट में काम करना कंपलसरी है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय दैट वर्किंग ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, है ना। हमसे पूछा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज of the employees that could have been working in all the 3 departments, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि समझते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम निकालना तो बहुत आसान है, देखिए मैक्सिमम निकालना तो बहुत ही आसान है, मिनिमम में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मैक्सिमम है सारे के सारे एम्प्लॉइज एक्स डिपार्टमेंट, मैक्सिमम एक्स लोग हैं जो ऑल द 3 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और मान लो कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। मैक्सिमम निकालना तो मैं बाकी सबको 0 कर देता हूँ, है ना, बाकी सबको 0 कर देता हूँ। अगर ये सब 0 हो गए तो ये क्या हो गया 78 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 69 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया 87 माइनस एक्स, ठीक है। और हम वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो बताइए आपको। तो यहाँ लेफ्ट में तो हो जाएगा, एटलीस्ट सब 100% ही लोग हैं तो ये तो लेफ्ट में आ जाएगा, और इन सबको ऐड कर देंगे। अगर इन सबको ऐड कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास 78 प्लस 69 प्लस 87, ठीक है, और ये हो जाएगा -2x, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 234 माइनस 100 विच इज 134, और x की वैल्यू जाएगी 67%। सो 67% विल बी द मैक्सिमम दैट कुड बी वर्किंग इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। 67% लोग could be the maximum that could have been working in the all the 3 departments। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है 67% मैक्सिमम काम कर रहे हैं। अब मिनिमम निकालते हैं, है ना। मिनिमम इज चैलेंजिंग, मिनिमम इज चैलेंजिंग। आइए मिनिमम को समझते हैं। तो मैं इस वाले को पार्ट को रब कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको रब करना शुरू करता हूँ। हाँ, हमने मैक्सिमम कर लिया, अब हम मिनिमम पे चलते हैं। देखिए मिनिमम निकालना है तो हमारी जो थ्योरम होती है सेट थ्योरी की, वो होती है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस फैक्टर ऑफ 2, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है उसको कर देते हैं प्लस एन फैक्टर ऑफ 3, तीनों का जो कॉमन होता है। यही तो करते हैं। मैं लंबे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है, और 3 मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। मैंने सीधा लिख दिया इसको। अब मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे मालूम है ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 100, कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, ठीक है। और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये इनको जोड़ लूंगा तो ये आ जाएगा 234 माइनस N2 प्लस N3। तो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N2 माइनस N3 इक्वल टू 134, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य तो N3 निकालने का है, वो भी मिनिमम निकालना है। अब आप देखिए अगर मुझे इसको मिनिमम करना है यानी कि तो मेरा N2 भी मिनिमम होना चाहिए भाई। अगर N3 को मिनिमम करना है तो क्या होगा, क्योंकि N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 माइनस 134, तो N2 भी मिनिमम होना चाहिए। अब N2 मिनिमम कैसे होगा, यानी कि N A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम कैसे हो सकता है, ये निकालते हैं। अगर इस मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, उसमें से 134 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये समझते हैं। एन इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये 2 सेट्स हैं, ये ए सेट मान लीजिए और ये बी सेट मान लीजिए। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे आप समझिए ये है और ये है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये कुछ 78% है और ये है 69%, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। भाई इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 69 कॉमन हो सकता है। मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है 69, लेकिन मिनिमम क्या कॉमन हो सकता है, हमें मालूम है ये ए और बी की
सारे एलिमेंट किसी न किसी से अटैच्ड हैं, तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 100 माइनस 78 प्लस 69 माइनस 100, ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इतना तो होगा जो ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा, कोई परसेंटेज की टर्म्स में। भाई अगर टोटल 100% लोग थे, उसमें 78% लोग इसमें काम कर रहे हैं, 69% लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने परसेंटेज होंगे जो दोनों में काम कर रहे होंगे? 7। जैसे अपन निकालते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू क्या निकालते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी, तो विच इज 78 प्लस 69 माइनस 100, ये हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहां से मैं लिखूं, अगर मैं मिनिमम निकाल लेता हूं, तो मैं दोबारा एक बार इसको जगह बना के दोबारा लिखता हूं, ठीक है। यहां से भी हटा देते हैं, ये मेरा फिनेंस था शायद, है ना, 69%, आई थिंक 69% ही था ना, हाँ फाइनेंस। तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा ये 78 प्लस 69 माइनस 100। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 69 प्लस 87 माइनस 100। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखता हूं, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखता हूं, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 87 माइनस 100। और इन तीनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरा N2 आ जाएगा, विच विल बी 2 इंटू, इन तीनों का सम करेंगे। अब इन तीनों का सम हमने किया था शायद पहले ना, हाँ इन तीनों का सम किया था, तो 2 इंटू 134, इन तीनों का सम कर लेते हैं, तो माइनस 300। एक मिनट, इन तीनों का सम कैसे करेंगे? तो देखिए 78 दो बार आ रहा है, ये तो 2 इंटू 134 विच इज 268 माइनस 300, नहीं समथिंग, तो हाँ इन तीनों का सम जो आएगा 234 आया था, तो इन तीनों का सम आ जाएगा 2 इंटू 234 माइनस 300 विच इज 468 माइनस 300 विच इज 168। और 168 में से 134 को माइनस किया, आंसर आ गया 34। 168 में से 134 को माइनस किया तो आंसर आ गया 34। यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय दैट विल बी वर्किंग इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट इज 34%, और मैक्सिमम का तो अपने निकाल ही लिया था, है ना, 67% निकाल लिया था। तो दिस इज वेरी क्लासिक प्रॉब्लम, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, ये इजी सवाल है पर ये भी ट्रिकी सवाल है जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। दे आर 3 इलेक्टिव्स विच आर ऑफर्ड, है ना, इलेक्टिव्स कंपलसरी नहीं है, और याद रखना क्लास में सिर्फ 92 स्टूडेंट्स हैं। दे हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग नॉट एनी डिवाइस, मतलब यहाँ पर चॉइस भी है कि आप तीनों इलेक्टिव्स में कोई भी चॉइस चूज नहीं करो। अब 60 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग, तो 60 स्टूडेंट्स मार्केटिंग, 60 स्टूडेंट ने मार्केटिंग चूज करा, 80 ने फिनेंस चूज किया, फिनेंस 80 लोगों ने फिनेंस चूज किया, और 50 ने सिस्टम्स चूज किया। तो सिस्टम्स भी एक होता है ना, 50 ने सिस्टम्स चूज किया। और क्या क्या है, 40 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बोथ मार्केटिंग, 40 स्टूडेंट बोथ ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड सिस्टम्स, 40 ने मार्केटिंग एंड सिस्टम दोनों चूज किए, मार्केटिंग सिस्टम दोनों चूज किए। 50 फॉर बोथ मार्केटिंग एंड फिनेंस, 50 फॉर बोथ मार्केटिंग एंड फिनेंस, 50 ने मार्केटिंग एंड फिनेंस दोनों चूज किया। 45 ने फिनेंस एंड सिस्टम दोनों चूज किए, तो 45 ने फिनेंस एंड सिस्टम दोनों चूज किए, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ऑल द 3 इलेक्टिव्स, ठीक है। आइए तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे, ये x, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे। अब एटलीस्ट 1 चूज करने वाले क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 45 प्लस एक्स।
सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 140, 190, ये हो जाएगा 90, 135 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज 55 प्लस एक्स। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन वन और मोर देन वन सब्जेक्ट इज 55 प्लस एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम। देखिए एक्स की मिनिमम मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो हमने पहले समझाया था वही है ना। अगेन आप यहाँ देखिए 60 लोग हैं, है ना। और अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना चाहूँगा तो वो क्या जाएगा, 60 माइनस, इन सबको ऐड करा दो, 90 माइनस एक्स, सो विच इज एक्स माइनस 30। क्या ये समझ में आया? ठीक है। इसी तरह फिनेंस की, ओनली फिनेंस की बात करूँगा, ओनली फाइनेंस की बात करूँगा तो 80 माइनस 95 माइनस एक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x माइनस 15, ओनली फाइनेंस x माइनस 15 बोल सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर इसकी सिस्टम्स की बात करूँगा तो ये जाएगा 50 माइनस 85 माइनस एक्स, सो दिस इज x माइनस 35, दिस इज x माइनस 35, है ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें निकालना, चलो सबसे पहले अपन निकालते हैं मैक्स, मिनिमम निकालते हैं, है ना। मिनिमम क्या होंगे, अब मिनिमम के लिए क्या हो सकता है, देखिए मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है। अगर इस केस में जीरो नहीं होना है तो मिनिमम क्या हो जाएगा 35, इस केस में जीरो नहीं होना तो मिनिमम क्या होना है, इस केस में जीरो नहीं होना तो मिनिमम क्या होना है, ठीक है 30, इस केस में जीरो नहीं होना मिनिमम क्या होना है 15। अगर मैं 15 ले लेता हूं तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 30 ले लेता हूं तो ये जीरो, ये पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी x इक्वल टू 35, मिनिमम वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 35। और अगर ये पुट करता हूं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट चूज किए हुए, व्हाट इज द मिनिमम स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर द 3, अच्छा व्हाट इज द मैक्सिमम, तो मिनिमम तो ये तो हो गया, इसका इनफैक्ट एक और पार्ट था, तो मिनिमम एक्स वैल्यू तो 35 आ गई। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम में देखिए ये वाला पार्ट देखिए 40 हो सकता है, 40 से एक्स की वैल्यू 40 से ज्यादा होती है तो ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर 40 डालने में पॉजिटिव, यहाँ पर 40 डालने, तो 40 मैक्सिमम हो सकता है, 40 से ऊपर लेते ही तो ये नेगेटिव जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स की पॉसिबल है वो 40 पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर चूंकि हमने पहले ही दिया हुआ था कि सिर्फ 92 स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक बार ये डाल के देखें कि अगर मैं 40 लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूजन मोर देन वन सब्जेक्ट वो आ कितने रहे हैं। तो मुझे मालूम है 55 प्लस एक्स है, तो जैसे मैं 55 प्लस एक्स में 40 डालूंगा तो ये 95 आ रहा है। क्वेश्चन में तो सिर्फ 92 ही बच्चे थे, यानी कि मेरा मैक्सिमम जो आएगा वो 40 नहीं आएगा, वो 37 आएगा, क्योंकि 37 डालने के बाद ही 55 प्लस 37 आता है 92। ठीक है, तो ये आपको वेन डायग्राम से सीधा आंसर दिख रहा है 40, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार वो आगे लूप चला के देखना पड़ेगा कि वो 40 जस्टिफाई भी हो रहा है नहीं हो रहा। हमारा कंस्टेंट क्या है, 92 ही बच्चे हो सकते हैं, 92 से ज़्यादा बच्चे तो हो ही नहीं सकते ना, तो हमें उसको वेरीफाई, तो हमने 40 डाल के देखा और 40 डाल के देखा तो 95 आ रहा है, तो 92 ही बच्चे हैं, इसलिए 40 मैक्सिमम नहीं हो सकता, 37 ही मैक्सिमम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स है और एकदम समझ में नहीं आएगी, स्पेशली अगर आप कैट और जीमैट की तैयारी कर रहे हैं। सेट थ्योरी की मैक्सिमम मिनिमम, कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है उसका एग्जांपल दिया था। चलिए दैट्स ऑल, है ना। एंड हम लोग टैलेंट एक्सेस सीरीज आपके साथ चल ही रहे हैं, तो आपका फीडबैक उस पर आता रहेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू।